नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह। हाल ही में तहब्बुर हुसैन राणा, जो कि 26/11/2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, उसे कल शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिका से भारत लाया गया है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशखबरी है, जबकि दुख इस बात का है कि 2008 में यह हमला हुआ था और 8 से लेके आज 2025 का समय है। इतना समय लग गया एक आतंकवादी को, जिसने हमारे देश के 166 लोगों को हत्या की और साथ ही साथ में 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इतना ही नहीं, इस हमले में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ यूएसए, ब्रिटेन और इजराइल तथा कई देशों के ऐसे नागरिक थे जो इस हमले में मारे गए या फिर घायल हुए। आज इसी कहानी को लेकर हम पेश हुए हैं, बल्कि ये कहानी नहीं, ये एक रियल घटना है और हम सभी भारतीय इस घटना से परिचित हैं। साथ ही साथ में विश्व पटल पर इस घटना का बहुत ही जोर शोर से विरोध किया गया, जिसके कारण और हमारे अथक प्रयासों से आज तहब्बुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या यह घटना एक ही दिन में हुई थी या इस घटना को अंजाम देने में कुछ समय लगा था? आज इस कहानी के माध्यम से 26/11 हमले की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया गया था। तो चलिए करते हैं कहानी स्टार्ट। हाल ही में यूएसए से तहब्बुर हुसैन राणा को 10 अप्रैल 2005 को शाम 6:30 को अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम J550 नामक विमान से दिल्ली के पालमपुर टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया गया है। यह कार्य भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत हुआ है। यहाँ से तहब्बुर हुसैन राणा को एनआईए के पास 18 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया है और उसके पश्चात वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेगा। तत्पश्चात फिर कोर्ट में ट्रायल चलेगा और उसके हिसाब से उसे फिर सजा मुकर्रर कराई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हत्यारे आतंकवादी को फांसी की सजा अजमल कसाब की तरह ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अजमल कसाब भी इसी हमले से जुड़ा हुआ एक आतंकवादी था। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कौन है यह तहब्बुर हुसैन राणा। तहब्बुर हुसैन राणा एक अमेरिकी नागरिक, यानी कि अमेरिका के जस्ट नीचे लगा हुआ एक कनाडा नामक देश है, वहाँ का एक कनाडाई नागरिक है, जो मूलतः जिसका मूल है पाकिस्तानी है। यानी कि तहब्बुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसकी उम्र लगभग 64 वर्ष है। तहब्बुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिलावतनी नामक जगह पर हुआ था और यह पंजाब के राजपूत मुस्लिम परिवार से संबंधित है। यानी कि इसके जो बाप दादा हैं वो राजपूत मुस्लिम परिवार से पाकिस्तान से आते हैं। 12 फरवरी 1961 का इस राक्षस का जन्म हुआ, जिसने अपने शातिर दिमाग से 166 लोगों की जान ले ली और 300 से ज़्यादा लोग को घायल किया। यह पाकिस्तान के पंजाब में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद यह पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करता है और आर्मी में यह एक डॉक्टर की पोस्ट पर तैनात होता है। इसके बाद यहाँ से यह पाकिस्तान की सेना में जॉब करने के बाद यहाँ से 1997 में यह कनाडा चला जाता है। कनाडा के शिकागो में यह रहता है और 2001 में कनाडा की नागरिकता अपनी पत्नी के सहित 2001 में कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद होता क्या है कि जब यह कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यह
अपना जीवन यापन करने के लिए अपना बिजनेस शुरू करता है वहाँ, जिसका बिजनेस होता है यह इमिग्रेशन सर्विस और ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत करता है, यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ में जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं जो कि टूरिस्ट वगैरह को घुमाती हैं या उनका टूरिस्टों को ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान घुमाने के लिए, यह व्यापार शुरू करता है अमेरिका में। यहीं पर अमेरिका में इसकी मुलाकात होती है डेविड कोल हेडली से, जो कि बाद में इसका मित्र बन जाता है। राणा और डेविड कोलमैन हेडली आपसी में बहुत ही करीबी मित्र बनते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कहानी के माध्यम से कि डेविड कोल हेडली, जो कि वर्तमान समय में अमेरिका में 35 वर्ष की जेल की सजा जिसे इसी हमले में जो कि साजिश करता था शामिल था, जो कि इसी हमले में शामिल था, साथ ही साथ में अमेरिका के द्वारा किसी और हमले में उसे 35 वर्ष की सजा दी गई है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा डेविड कोलमैन हेडली और तहब्बुर हुसैन राणा कैसे पास आए, क्योंकि मित्र के बन गए तो पास आना स्वाभाविक था। अब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं डेविड कोलमैन हेडली। यह अंग्रेज सा दिखने वाला व्यक्ति जो कि हूबहू अंग्रेजों की तरह दिखता है और अंग्रेजी ही बोलता है, जिसका असली नाम है दाऊद गिलानी। चूंकि लश्कर-ए-तौयबा ने भारत में 26/11 हमले का प्लान तैयार किया था और इसी लश्कर-ए-तौयबा ने डेविड कोलमैन हेडली को कहा कि आप अपना नाम दाऊद गिलानी से चेंज कर डेविड कोलमैन हेडली रख लें, ताकि आप जब भारत जाएं तो भारत आने जाने में किसी को ये शक ना हो सके कि आप पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। चूंकि डेविड कोलमैन हेडली भी पाकिस्तानी नागरिक था। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं विस्तार में। लश्कर-ए-तौयबा का जो सरगना है हाफिज सईद ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें से डेविड कोलमैन हेडली को यह काम दिया गया था कि आप भारत में जाएंगे, आपका कार्य यह है कि आप उन जगहों को चिन्हित करना है जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हो, आसान वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हो, जिससे कि विस्फोटक वगैरह सामग्री आसानी से पहुँच सके। हर जगह की तस्वीर खींचना और मैप प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ में संपूर्ण डिटेल प्रोवाइड कराना, यह कार्य डेविड हेडली को सौंपा गया और बाकायदा लश्कर-ए-तौयबा ने इस कार्य के लिए इसे ट्रेन किया। 2005 में कार्यक्रम तैयार कर लश्कर-ए-तौयबा ने इसे भेजा। बार के बार भारत में आना जाना हुआ डेविड कोलमैन हेडली का, लेकिन चूंकि अगर बार के बार आता जाता तो हो सकता था किसी को शक हो जाए इस पर। तो अगर किसी भी भारतीय या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को या किसी भारतीयों को या भारतीय पुलिस को इस बात पर शक ना हो कि हेडली एक ट्रैवल एजेंट नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट है जो कि भारत में किसी बहुत बड़े हमले की साजिश के लिए एक साजिशकर्ता के रूप में भारत आया है, इस बात पर पर्दा डालने के लिए लश्कर-ए-तौयबा ने तहब्बुर हुसैन राणा को हाईजैक किया और कहा कि आप भारत जाएं और भारत जाकर अपनी इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट का एक ऑफिस मुंबई में खोलें, साथ ही साथ में ट्रैवल एजेंसी खोलें। और ठीक वैसा ही हुआ। तहब्बुर हुसैन राणा भारत आया, मुंबई में उसने ऑफिस खोला और इस ऑफिस का जो स्थान था वह मुंबई ही था। इसकी कंपनी का नाम था फर्स्ट वर्ल्ड, यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंपनी का एक ऑफिस मुंबई में खुल गया। इसी ऑफिस में
इसी ऑफिस में डेविड कोलमैन हेडली को एक ट्रेवल एजेंट के रूप में नौकरी दी गई, जिससे कि इसका आना जाना एकदम से आसान हो जाए और कोई इस पर शक ना कर सके। और हुआ भी यही। हेडली बड़ी आसानी से कंपनी के अंदर आता, सारी जगह की फोटो खींचता ट्रेवल एजेंट के बहाने, और जाके लश्कर तोयबा को प्रोवाइड करा देता। सारी की सारी प्लानिंग ये तैयार 2005 से तैयारी चल रही थी और अंत में 2008 में इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया। 2008 में मुंबई से समुद्र के रास्ते कराची से होते हुए 10 आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं। ये कई ग्रुपों में फैल जाते हैं, दो दो की ये ग्रुप बनाते हैं, यानी कि कुल 4 या 5 ग्रुप बनाते हैं। और इनका कार्य था कि अलग अलग जगह हमले करना मुंबई के अंदर, और हमला इतना भयानक होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा भारत के साथ साथ विश्व पटल पर यह पता चल सके कि भारत के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया है। और ठीक हुआ ही वैसा। 2008 में अजमल कसाब, जिसे कि 21 नवंबर 2012 को इसी मुंबई हमले की 4थी बरसी पर इसी मामले में फांसी दे दी गई थी, उसने इतनी बर्बरतापूर्ण हमला किया कि हमले में, जैसे कि मैंने बताया है पहले, कि 166 के करीब लोग मारे गए, जिसमें से 141 भारतीय थे और 25 विदेशी थे। इसका तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। अजमल कसाब एकमात्र 10 आतंकवादियों में से एक ऐसा आतंकवादी था जो कि जिंदा पकड़ा गया था, और बाकी सारे के सारे आतंकी हमारे एनएसजी कमांडो और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा मारकर ढेर कर दिए गए थे। यह हमला इतनी सुनियोजित तरीके से था और इतने स्थानों पर था कि यह हमला एक ही दिन नहीं हुआ, यह हमला 3 दिन तक चला। यानी कि 3 दिन में 10 आतंकियों ने 166 लोग मारे। 3 दिन के बाद जाके हमारे एनएसजी वगैरह ने इस हमले पर काबू पाया। हमले के जो कुछ मुख्य स्थान हैं, वो हम कुछ मुख्य स्थानों का जिक्र करते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर बहुत भयंकर हमला हुआ, 50 या 60 लोग इसमें मारे गए। ताजमहल पैलेस होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और कैफे लियोपोल्ड्स तथा और कई जगहों पर ये हमले किए गए और इसमें कई लोग मारे भी गए। अब हमला तो हो गया, बाकी आतंकवादी मारे गए, लेकिन अजमल कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा गया और उसे तो फांसी हो गई। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये पता कैसे चला कि तहाबुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली इस 26/11 हमले से जुड़े हुए हैं। राणा का नाम, मेन बात है कि राणा का नाम कैसे सामने आया। राणा को माइग्रेंट बेसेन जाइलैंड्स प्रोस्टेन, एक जो कि कार्टून बनाने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उस पर हमले का इन्हें साजिशकर्ता पाया गया। क्योंकि जाइलैंड्स ने क्या किया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब के कुछ टैटू बनाए थे, जिस टैटू के कारण विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने उसके बदले में जाइलैंड पर हमला कर दिया। ये हमला सेम टू सेम उसी पैटर्न में था जिस प्रकार की चार्ली हेब्दो अटैक फ्रांस में हुआ था। इसमें क्या है, चार्ली हेब्दो अटैक जो हुआ था, इसमें भी इन्होंने मोहम्मद साहब के जो कार्टून बनाए थे, इसकी वजह से इस पर भी हमला हुआ था। इस हमले में डेविड हेडली और राणा दोनों ही जिम्मेदार पाए गए। तब जाके ये कन्फर्म हुआ कि जो हेडली है ये तो भारत में भी 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, और हुसैन राणा है इसकी कंपनी में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड में इसकी कंपनी में ट्रेवल एजेंट के रूप में हेडली का आना जाना था। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो इसका है। जब हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा
जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि 26/11 हमले में इन दोनों आतंकवादियों का हाथ है, जो कि गाइडेड बाय लश्कर-ए-तैयबा द्वारा थे। 2011 में भारत के एनआईए ने राणा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की, जिसमें राणा समेत 9 लोग थे, जिसमें यह लिखा था कि 11 नवंबर 2008 को भारत में दाखिल होने और हमले तक यानी 26 नवंबर तक तहापुर हुसैन राणा भारत में ही मौजूद था और इसी कंपनी में हेडली का आना जाना था। वह इस बात का प्रूव है कि हमले में इसका भी हाथ है, लेकिन अमेरिका ने इस बात से मना कर दिया कि तहापुर हुसैन राणा भारत में 26/11 हमले का साजिश करता है, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी खोलना और कंपनी में किसी को भी नौकरी देना इस बात का सबूत नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इस आधार पर राणा को गिरफ्तार नहीं किया गया। अमेरिका में काफी प्रयासों के बाद 2011 में जब कोर्ट ट्रायल चल रहा था तो तहापुर हुसैन राणा को अमेरिकी कोर्ट ने नॉट गिल्टी करार दिया, यानी कि अपराधी की श्रेणी से हटा दिया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। हम भारतीयों के लिए हम लोग कई तरीके से हमारी भावनाएं भी आती हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप है कि इसने इस मुद्दे को और आगे क्यों नहीं उठाया। चाहते तो उस तरह मुद्दा उठा सकते थे। इस बात का जिक्र मैं अपने शब्दों से नहीं कर रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक पुस्तक है, उन्होंने लिखा कि चूंकि भारत में मुस्लिम दंगा या मुस्लिम की भावनाएं आहत होने की आशंका थी, जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे को वहीं का वहीं दबा दिया था। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था? हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सभी के लिए उतना ही भारतवर्ष महत्वपूर्ण है जितना कि हिंदुओं के लिए है। तो एक पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। उसी समय 2011 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि चूंकि इस मुद्दे को और बढ़ाया जाना चाहिए था, यानी कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, जिससे कि इस तहापुर हुसैन राणा को भारत लाया जा सके। खैर तब तो नहीं हुआ, लेकिन देर से हुआ, लेकिन हुआ तो। आज हम सब लोगों के लिए खुशी का दिन इस प्रकार है कि जिसने 166 लोगों का कत्ल कर दिया, जिसने ना ये देखा कि ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, जिनका कोई दोष भी नहीं था, उनको कत्ल करके सिर्फ और सिर्फ जिहाद के रूप में, क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई ईश्वर कहता है या कोई अल्लाह कहता है कि आप किसी निर्दोष की हत्या करें? तो वर्तमान में तो तहापुर हुसैन राणा भारत लाए जा चुके हैं और एनआईए की कस्टडी में हैं। ये प्रयास हमें अमेरिका में ट्रंप गवर्नमेंट के आने के बाद मिला, क्योंकि जैसे ही ट्रंप गवर्नमेंट आई तो उन्होंने घोषणा की कि हम भारत के जाने माने आतंकवादी, जिस पर यह दोष है कि यह मुंबई हमले का दोषी है, उसको भारत को प्रत्यर्पण संधि के तहत हम समर्पित करते हैं। थोड़ा सा जानती है प्रत्यर्पण संधि है क्या? प्रत्यर्पण संधि यह होती है कि अगर कोई हमारे देश का मुजरिम यह होती है कि अगर किसी देश से हमारे अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि है, तो अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ना कि नागरिक की, कोई व्यक्ति अगर यहाँ क्राइम करके अगर अमेरिका भाग जाता है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि उस क्रिमिनल को वह भारत को सौंपे। और अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो कि अमेरिका का है और क्राइम करके अमेरिका में भारत आ जाता है, तो भारत को अमेरिका को सौंपना ये भारत की जिम्मेदारी है। यानी कि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे अपराधी। तो इसी संधि के तहत ये हुआ है। तो आगे देखना ये है
कि क्या होता है इस हत्यारे का। कम से कम समय में मैं आग्रह करता हूं कि इसे फांसी की सजा हो।